नमस्ते दोस्तों, टैरो गाइड नीना के चैनल में आपका स्वागत है। तो टैरो कोर्स की अगली श्रृंखला में हमारा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस ये मेजर आर्काना का 2 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर देखो नंबर 2 है और ये डेक में तीसरा कार्ड है। कार्ड का नंबर 2 है। ओके, अब हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं। तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं? देखो ये मून है, तो मून क्या है? मून हमेशा इंट्यूशन देता है, तो ये इंट्यूशन को दिखाता है। और ये क्या है? बैलेंस को दिखाता है, विजडम को दिखाता है मून। तो इस तरह से इसके कीवर्ड्स रहेंगे। और ये ब्यूटी को भी दिखाता है, सुंदरता को भी दिखाता है। तो हम इसके कीवर्ड्स यहाँ पर इस तरह से समझेंगे। रहस्य, पर्सनैलिटी कुछ कोई है तो वो थोड़ी सी रहस्यमय पर्सनैलिटी होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस कार्ड की राशियां कौन कौन सी है। तो इसकी 2 राशियां हैं, एक तो है वृषभ राशि और एक है कर्क राशि। कर्क राशि में, कर्क राशि का तो रूलर ही चंद्रमा होता है, तो इसलिए इसका संबंध हम कर्क राशि से लगाते हैं। और दूसरा वृषभ राशि में क्या है? चंद्रमा स्ट्रांग रहता है, हाईली एग्जॉल्टेड चंद्रमा रहता है वृषभ राशि का। तो इसलिए हम इस कार्ड की 2 राशियां बताते हैं। ये मेजर आर्काना का कार्ड है, स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। ये इसका एलिमेंट हमें स्पेस, मेजर आर्काना का कार्ड है ये। तो इस तरह हम इसकी इमेजरी अब देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? मून का मैंने अभी बताया आपको कि मून का संबंध ये इंट्यूशन। इस ये जो लेडी बैठी है, ये लेडी कौन है? ये ग्रीस की आइसिस देवता है और उनके सिर पर ये चंद्रमा का मुकुट है। यानी ये इंट्यूशन को बताने वाली हाईली इंटेलिजेंट और ये रहस्यमय तरीके की पर्सनालिटी को बताता है। यहाँ पर देखो ये जो लेडी बैठी है, मतलब ये देवी है वहां की, आइसिस। तो ये इन्होंने कपड़े कैसे पहन के रखे हैं? ग्रीन। ग्रीन का कलर क्या बताता है? प्रचुरता को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, शांति को दिखाता है और ग्रोथ को दिखाता है। और इन्होंने अंदर का जो लिबास पहना है ये कैसा है? वाइट है। वाइट कलर हमें फिर से शांति को दिखाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर 2 पिलर है। ये पिलर का संबंध हम किंग सोलोमन के टेम्पल के, ये 2 पिलर है, ये टेम्पल को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। मतलब क्या है? हमारे लाइफ में भी ये देखो, इसका कलर क्या है? एक का कलर है ब्लैक और एक का कलर है थोड़ा लाइट कलर है। मतलब ये ऑपोजिट फोर्सेस को दिखाता है। हमारे लाइफ में भी ऐसे ऑपोजिट फोर्सेस आने वाले हैं या आते हैं, तो हमें उन फोर्सेस को कंट्रोल करना है। मतलब कंट्रोल कैसे करना है अब मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है बी। बी का मतलब क्या है? बोआज। बोआज मतलब क्या? ताकत। और ये जे है, जे मतलब जची, मतलब अपनी ताकत को पहचानो। हमारे लाइफ में जो ऑपोजिट फोर्सेस आने वाले हैं, जो सुख दुख आने वाले हैं, उनको हम फेस कर सकते हैं यदि हम अपनी ताकत को पहचानते हैं। यहाँ पर नीचे देखो फिर से ये क्रिसेंट मून दिया है, यानी ये ले दे के ये पूरा कार्ड इंट्यूशन को दिखाता है, रहस्य को दिखाता है। और यहाँ पर देखो ये क्या है? ये पर्दा है। ये पर्दा कौन सा पर्दा है? ये ये हम यहाँ पर अर्थ पर रह रहे हैं, तो ये हमारे और परमात्मा के बीच का ये पर्दा है। इस पर्दे को अगर हम हटाते हैं तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन सा पर्दा है? मतलब हम अभी अर्थ प्लेन पे हमारे सामने क्या पर्दा है परमात्मा प्राप्ति में? यह पर्दा है माया का। तो अगर ये माया जाल से हम निकलते हैं तो ये हम आध्यात्म की ओर, जिंदगी की सच्चाइयों को समझ सकते हैं थ्रू अध्यात्म, परमात्मा से जुड़कर। और ये देखो यहाँ पर ये पर्दे के ऊपर क्या है? ये अनार है। अनार के दाने हमें फिर से प्रचुरता को दिखाते हैं। तो इस तरह से हम कार्ड की सिंबोलॉजी, इमेजरी को समझते हैं।
अब हम देखो, कोई क्वेरेंट अगर आता है और पूछता है कि मेरा लव लाइफ कैसा रहेगा, दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। बाद में आप भूल जाते हो वीडियो सुनने के बाद, तो मैंने आपको पहले ही रिमाइंड करा दिया है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसको लव रीडिंग में कैसे पढ़ना है। तो लव रीडिंग में हम कैसे पढ़ेंगे, अगर कोई हमारे पास क्वेरेंट आता है, और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि किसी भी कार्ड को सिंगल नहीं पढ़ना है। किसी भी क्वेरेंट के सवालों के जवाब को सिंगल कार्ड के थ्रू हमको नहीं देना है। आसपास के कार्ड हमें पढ़ना है। मैं बाद में आपको स्प्रेड्स सिखाने वाली हूँ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन सारे 78 कार्ड्स का होने के बाद में। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अपना कोर्स पूरा यहाँ पर आप फ्री में ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब मैं बता रही थी कि लव रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है, कोई पेरेंट हमें लव रीडिंग के बारे में पूछता है, तो हम उसको क्या बताएंगे कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत हाईली सेंसिटिव है, आपका उसके साथ डीप लव है। मतलब उसका आपके साथ डीप लव है, वो अंडरस्टैंडिंग भी रखता है, पर वो जरा क्या है, हाईली इमोशनल नेचर का है। और इमोशनल नेचर की वजह से क्या है, वो एवरी नाउ एंड देन क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ हर बात को इमोशन से ही जोड़ता है। एकदम उसकी लव की डेफिनेशन बहुत आइडियलिस्टिक होती है, जो कि एक्चुअल में हो नहीं सकती है। तो इस तरह हमें बताना है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से पेश आना है आपको। अगर ये कार्ड फाइनेंस में आता है, तो हमने क्या बताना है कि आप सबकी सुनो, पर अपने ही मन की आप छानबीन बहुत करो इन्वेस्टमेंट के पहले, पर आप अपने मन की सुनो, आपकी इंट्यूशन की सुनो आप। तो इस तरह ये हम फाइनेंस में इसको पढ़ते हैं। यदि ये कार्ड करियर में आता है और कोई क्वेरेंट आके पूछते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊं, तो हमने उसको बताना है कि आपको ना आध्यात्मिक फील्ड में जाना है या नेचुरोपैथी में जाना है। आप टैरो रीडर भी बन सकते हैं। तो ये जो करियर आप चूज करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको सक्सेस भी इस फील्ड में ज़्यादा मिल सकता है। वैसे तो कोई भी किसी भी तरह का करियर चूज कर लेता है, पर इस तरह हम उसको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कार्ड हेल्थ में आता है, तो हेल्थ में क्या है, ये मून का कार्ड है। देखो, मून हमें क्या देता है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस देता है। हमेशा हम कुछ ना कुछ स्ट्रेस में रहते हैं। अगर कि कोई स्ट्रेस देना भी नहीं चाहता है, तो उसको मून का व्यक्ति क्या करता है, उसको उसी तरह से हर्ट हो जाता है, अपनी तरह से सोचता रहता है, और उससे उसको क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस फिर हो जाते हैं। तो इससे उसके चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये लेडीज में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है हेल्थ में, अगर ये आता है तो इस तरह हमें उसको क्या सलाह देनी कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए, आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, तभी आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। आप नेचुरोपैथी में जाइए, और आप योगा, रेकी, इस तरह की आपके हेल्थ प्रॉब्लम में इस तरह की ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ डॉक्टर्स मेडिसिन आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आध्यात्म में अगर आता है, तो आध्यात्म का तो ये कार्ड ही है ना, ये सब पूरा ये अध्यात्म से भरा है। देखो, इसके बीच में ये क्रॉस का निशान है, तो ये क्रॉस भी हमें अध्यात्म को ही दिखाता है। तो ये पूरा कार्ड अध्यात्म से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि हम पेरेंट को सलाह देंगे कि आपको जो भी कुछ आप जिस भी भक्ति मार्ग में है, योग मार्ग में है, सहज योग मार्ग में, आप जिस भी मार्ग में है, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह हम ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड पढ़ते हैं। दोस्तों, कमेंट्स कीजिए अपने जैसे नए सीखने वाले दोस्तों के साथ मेरा कार्ड, मेरा चैनल शेयर कीजिए। नेक्स्ट कार्ड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।